दिलीप की तलाश में पुलिस के सामने आया रोशनी का असली राज, और ये सच्चाई सुनकर रेणुका का होश उड़ गया। जी हां दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा के आने वाले ट्रैक में धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेगा। जैसे ही पुलिस ने सबूतों की परत खोली, रेणुका को गहरा झटका लगा। गुस्से और आहत मन से उसने देशमुख हाउस छोड़ने का फैसला कर लिया। इधर सचिन उस दिन सायली का हाथ थामे बड़े आत्मविश्वास के साथ घर के भीतर आया। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो हर हाल में अपनी पत्नी को उसका सम्मान और हक दिलाकर ही दम लेगा। दरवाजे पर अचानक सामने रेणुका आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने सख्त लहजे में कहा, मैंने पहले ही साफ कह दिया था, ये लड़की इस घर में कदम नहीं रख सकती। तुम चाहो तो अंदर आओ, लेकिन इसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। सायली का चेहरा थोड़ा उतर गया, लेकिन सचिन बिना डरे बोला, सायली सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी जीवन संगिनी है। जितना हक मेरा इस घर पर है, उतना ही इसका भी है। अगर ये यहाँ नहीं रह सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रुकूंगा। सचिन की बात सुनकर सब हैरान रह गए। पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। तभी रेणुका गुस्से में बोली, अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं नहीं रुक सकती, और गुस्से में अपना सामान उठाकर बाहर निकल पड़ी। उसे उम्मीद थी कोई उसे रोक लेगा, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि घर का कोई भी सदस्य उसे रोकने नहीं आया। ये देख उसका दिल और भी भारी हो गया और वो निराशा में घर छोड़कर चली गई। इधर घर में सन्नाटा पसरा रहा। सचिन और सायली दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। एक तरफ सुकून था कि अब वे साथ रह सकते हैं, तो दूसरी तरफ घर के हालात से बेचैनी भी थी। इसी बीच हर जगह वही वायरल वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ था। पुलिस ने भी अब सक्रियता दिखाते हुए जांच तेज कर दी। पहले उन्होंने सायली की मां से पूछताछ की, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। बाद में तकनीकी जांच में पता चला कि वीडियो चिट्टी के ऑफिस से अपलोड हुआ था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सवाल किए। पहले तो चिट्टी डर गया, फिर सच्चाई उगलती वीडियो उसे रोशनी ने दिया था। पुलिस ने तुरंत रोशनी को घेर लिया। शुरुआत में वो इधर उधर की बातें करती रही, लेकिन सख्त सवालों के आगे उसका आत्मविश्वास टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि फोन चोरी उसी ने की थी। ये सुनकर पूरा घर दंग रह गया। रेणुका को जब ये खबर मिली तो उसका विश्वास हिल गया। वो सोच में पड़ गई कि आखिर रोशनी जैसी शांत लड़की ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। आखिर इसके पीछे कौन सी मजबूरी थी। इधर सायली अपराध बोध से भरी हुई थी। उसे लग रहा था कि दिलीप की परेशानी के लिए कहीं न कहीं वही जिम्मेदार है। सचिन उसे समझाता रहा, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। खासकर रेणुका के घर छोड़ने के बाद उसका बोझ और भी बढ़ गया। अगली सुबह अचानक रिया की मां ममता देशमुख हाउस आ पहुंची। आते ही उसने रेणुका के बारे में पूछा। परेश ने झूठ बोलकर कहा कि रेणुका रिश्तेदारों के पास गई है, लेकिन रोशनी ने अचानक सच्चाई उजागर कर दी। ममता ये सुनते ही गुस्से में भड़क गई और पूरे परिवार को कोसने लगी। सचिन ने ममता की कड़वी बातों का डटकर जवाब दिया। उसकी बातों में सच्चाई और आत्मविश्वास था। हालांकि माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। बाद में परेश ने रोशनी को डांटा कि उसने बाहर वालों के सामने परिवार की बातें उजागर क्यों की। रोशनी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांग ली। इसी दौरान सायली को अपनी बहन जूही का फोन आया। जूही रोते हुए बताती है कि उनकी मां शोभा को पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। ये सुनकर सचिन और सायली तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। अधिकारी सख्त था, लेकिन सायली ने कानून की किताब उठाकर पूरी दलील रखी और आखिरकार शोभा को रिहाई मिल गई। ये पल सायली की हिम्मत और आत्मविश्वास का बड़ा सबूत बना। दूसरी तरफ रेणुका अपने नए ठिकाने पर बिल्कुल सहज नहीं है। साधारण जीवन और वहां का खाना उसे परेशान कर रहा है। उसे अपनी पुरानी ऐशो आराम वाली जिंदगी की याद सताने लगी है। इधर देशमुख हाउस में भी तनाव खत्म नहीं होता। रिया को लगता है कि रेणुका हमेशा किसी न किसी वजह से घर में झगड़े खड़े करती है, लेकिन आकाश उसे समझाता है और उसका हौसला बढ़ाता है। आखिर में सचिन और सायली दिलीप की मदद के लिए एक वकील से मिलते हैं। वकील उन्हें भरोसा दिलाता है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। सायली हाथ जोड़कर कहती है कि उसका परिवार अब और परेशान न हो। वकील भी वादा करता है कि वो उनकी लड़ाई में साथ देगा। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब देखने वाली बात होगी कि रोशनी ने चोरी किस मजबूरी में की। क्या दिलीप निर्दोष साबित होगा या फिर कोई और राज खुलेगा? और क्या रेणुका सायली को कभी स्वीकार कर पाएगी?